जब बात पूरी पक्की हो गई, राजा दशरथ ने कह दिया, बात दृढ़ाए कुमत हंस बोली, कुमत कुबिहग कुलह जनु खोली। बंधुओं, जब ये पूरी बात पक्की हो गई, राजा दशरथ ने राम की शपथ, सत्य की शपथ, पूर्वजों की सारी कहानी कह दी, मांग जरूर दूंगा तुमको, जो मांगेगी वही। तो बंधुओं, उसने केकई ने बात धड़ाए कुमत ऐसे बोली, कुमत कुबेहग कलह जनु खोली। उसने बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी बाज को छोड़ने के लिए उसकी कुलाड़ी कुलही आंखों को टोपी खोल दी। कुमत कुबेहग कुलह जनु खोली। कुमत यानी बुरे विचार वाली, कुबेहग यानी खराब पक्षी। कुबेहग कहते बंधुओं बाज को, वो चाहे जिसको भी शिकार कर देता, इसलिए उसको कुबेहग कहा गया है। कुलह जन खोली, उस बाज को छोड़ने के लिए कुलह आंखों पर टोपी खोल दी। पलक खोल करके आंखों पर जो लगा हुआ पर्दा उसको हटा दिया। क्या बोलती है बंधुओं? यह है अब अयोध्या कांड का 28वां दोहा। अब ये 3 लोगों में बात अभी तक, मंथरा, केकई और राजा दशरथ को भी पता नहीं क्या है। अब राजा दशरथ सोच रहे भी मांगेगी तो कुछ मांग लेगी, भाई हमको इतना सोना दे दो, इतना घर दे दो, वहां का राज्य दे दो, कुछ नौकर चाकर बढ़ा दो, क्या मांगेगी। राजा दशरथ बड़े प्रसन्न है, बड़े अहंकार के साथ किया कि रघुकुल रीत सदा चले आई, राम की शपथ खाए, जो मांगे सो दूंगा, मांगो। भूप मनोरथ सुभग बनो, सुख सुबिहंग समाज। बंधुओं, ये 28वां दोहा है अयोध्या कांड का। भिल्लिन जन छोड़न चाहते, बचन भयंकर बाज। यहाँ पर गोस्वामी जी राजा का मनोरथ सुंदर वन है और उसमें सुख सुंदर पक्षियों रूपी समुदाय है। राजा आज इतने सुखी है, इतने आनंदित थे, राम का राज तिलक होगा। अब उस पर भीलिनी की तरह केकई अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। बाज उन पक्षियों को सबको पकड़ पकड़ के शिकार करे। उस सुख रूपी पक्षी को मारने के लिए केकई रूपी भीलनी बाज रूपी पक्षी छोड़ने को बिल्कुल तैयार हो गई है बंधुओं। अब वो अपना बाज छोड़ रही है यहाँ से। अगर 1 महीने में इस कथा को करना है तो यहाँ पर 13वां विश्राम होगा बंधुओं। 13वें विश्राम पर केकई और दशरथ की बात आई है। अब देखिए बंधुओं, क्या बाज छोड़ रही है, क्या कह रही है बंधुओं। यहां से पहला वरदान केकई ने मांगा है कि सुनहु प्राणपति भावत जी का, देहु एक भर तहे टीका। ए मेरे प्राणपति, मेरे मन को अच्छा लगने वाला, मेरे मन को भाने वाला, एक वरदान पहले दो। क्या दो? भरत है टीका। अर्थ यहां लगा रहे हैं कि भरत को राज तिलक दो। पहला मेरा वरदान मेरे मन को अच्छा लगने वाला है। बंधुओं, टीका मैंने कभी राज तिलक के लिए नहीं, राज के साथ तिलक ही आता है। टीका निंदा और कलंक और उसके लिए मांगा है। केकई ने वही भरत को मिला भी है कि जब भरत जी अयोध्या में आए हैं तो सब लोग उनकी टीका कर रहे हैं। पहला वरदान उसका है कि देहु एक भरत है टीका। जब नंदसार से जो लोग भी देखते सबने बहुत टीका की है, भरत की बड़ी निंदा की है। मांगहु दूसर बर कर जोरी, पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी। दूसरा वरदान हाथ जोड़ के मांग रही है, महाराज मेरे इस वरदान को जरूर पूरा करना। पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी, मेरी ये मनोकामना अवश्य ही पूरी करना। कौन सी? कि तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। तपस्वी के वेश में विशेष उदासी, 14 वर्ष राम को वनवासी। 14 वर्ष राम को वन में भेजा जाए। किस लिए भेजा जाए? कि तपस्वी के वेश में। किस लिए? विशेष उदासी। बंधुओं, कुछ विद्वानों ने यह मत लगाया है
कि केकई राम को बहुत चाहती थी और उसने मांगा। उदासी शब्द संस्कृत का, उत आसीत यह सह उदासी, जो ऊंचे स्थान पर बैठा हुआ उसको उदासी कहते हैं। और विशेष उदासी कि जिससे ऊंचा कोई स्थान नहीं है उसको कहते हैं विशेष उदासी। तो कुछ विद्वान ऐसा मत लगाते हैं कि केकई का वरदान था परम पद, क्योंकि उससे ऊंचा पद कोई नहीं है, यानी परमात्मा का स्थान उससे ऊंचा कोई नहीं है। तो यहाँ उनका कहने का मतलब ये भी है कि तपस्वी के बेस में विशेष उदासी, यानी वो परम पद राम को वनवास में 14 वर्ष में मिल जाना चाहिए, भगवान का पद। पहला भरत की निंदा थी। लोगों का विचार ये भी है कि भरत राम को त्याग करके भरत के साथ केकई नहीं रह सकती है, इसलिए सबसे पहला उसने वरदान मांगा भरत की टीका, भरत की निंदा हो। दूसरा वरदान मांगा 14 वर्ष में वनवास के समय में राम को भगवान का पद प्राप्त हो। राजा दशरथ राजा बना सकते हैं लेकिन परमात्मा नहीं बना सकते। वो परमात्मा का पद फिर अत्रि जी हैं, अगस्त जी हैं, भरद्वाज जी हैं, वाल्मीकि, जो भगवान को जानने वाला ने बोनस सर्टिफिकेट देगा भगवान का। तो 14 वर्ष में वो भगवत सत्ता प्राप्त हुई उनको। और यहाँ पर इनके अर्थ लगाए जा रहे हैं कि पहले वरदान में उसने मांगा है कि भरत को राज तिलक दे दो, दूसरे वरदान में कहा कि राम को 14 वर्ष का वनवास। बस सुन मृदु बचन भूप ये सोकू, सस कर छुअत विकल जिमे कोकू। बंधुओं, जैसे ही राजा ने केकई की इतनी बात सुनी तो राजा के होश उड़ गए। हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। इतना सुनकर के राजा दशरथ बड़े भारी व्याकुल हो गए। गयो सहम नहीं कछु कहियावा, जन सचान बन झपटे उलावा। राजा इस तरह से सहम गए, कुछ कहते भी नहीं बनना, मानो बाज वन में बटेर पर झपट गया हो। बटेर छोटी होती है, बाज एक बार में पंजे में दबा लेता है, फिर वो कभी उससे छूट नहीं पाती। ऐसा राजा को ऐसा लग रहा है कि उस बाज ने दशरथ रूपी बटेर को अपने पंजे में दे लिया। विवरण भयऊ निपट नर पालू, दामिन हनेऊ मनहु तरु तालू। राजा इतना एकदम बिल्कुल होशुर, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिर जाने से वो झुलस कर बदरंगा हो जाता है, जो आकाश में बादल में बिजली गिर पड़ती है ना, किसी पेड़ पर तो काला पीला होकर के झुलस के गिर जाता है। ऐसी स्थिति राजा दशरथ की, खाली एक शब्द सुन कर गई, अभी कुछ बोले नहीं है, मन में बड़े व्याकुल हो गए। माथे हाथ मुदि दो लोचन, तनु धरि सोच लागु जन सोचन। राजा बैठ गए जैसे किसान खेत में रोटी का, ऐसे माथे पे दोनों हाथ रख करके, दोनों आंखें बंद करके राजा बैठ गए। माथे हाथ मुंह दो लोचन, तनु धरि सोच लागु जन सोचन। मानो स्वयं सोच, शरीर धारण करके सोच रहा हो। इतना सोच में पड़ गए कि शरीर को धारण करके स्वयं सोच ही वहां बैठा हो। मोर मनोरथ सुरतर फूला, फरत करन जिम हते हो समूला। मेरी मनोकामना, मेरी इच्छा कल्प वृक्ष का फूल थी, मानो हथिनी ने मार करके टक्कर जड़ के साथ पूरे पेड़ को उखाड़ करके समूल उसको नष्ट कर दिया हो। राजा दशरथ अपने मन मन में विचार करे, अवध उजारी कीनी के दीने से अचल विपत्ति कई ने। के कई तूने अयोध्या को उजाड़ दिया, के कई ने अयोध्या को उजाड़ दिया और अचल विपत्ति, सुदृढ़ विपत्ति की नींव डाल दी कि जो विपत्ति बगैर किसी भी अनहोनी के अब जाएगी नहीं। इतनी बड़ी विपत्ति अयोध्या में तने खड़ी कर दी। बंधुओं, ये 29वां दोहा है अयोध्या कांड का। अरे कवने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास, जोग सिद्ध फल समय जिमे जत ही अविद्या नाश। राजा कह रहे हैं कि कौन से अवसर पर क्या हो गया। अरे अब स्त्रियों का विश्वास खत्म हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैंने बहुत बुरा काम कर दिया, मैं मारा गया हूं नारी विश्वास। मेरा इतना हानि, जैसे योग की सिद्धि की प्राप्ति की समय पर जैसे किसी योगी का किसी यति की अविद्या के कारण उसका अपने श्रेय से गिर जाना, कहीं नष्ट हो जाना, उसी प्रकार से मैंने तेरे विश्वास को करके मैंने अपने जीवन को उजाड़ दिया। कौने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमे
जति अविद्यानाश। योग की सिद्धि प्राप्त होने वाली थी, लेकिन अविद्या से वो सब नष्ट हो गया। ऐसा राजा दशरथ के साथ घटना घट गई। बंधुओं, आज राजा दशरथ को यहीं पर छोड़ेंगे, विचार कर रहे हैं। यहां से कथा बाद में आगे चलेगी। बंधुओं, इस समय पर विराम करेंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय विश्ववंदना।